Hello everyone, I am Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic. आज का हमारा लेक्चर है अप्लाइड मैकेनिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ फोर्स। इस चैप्टर में हम डील करेंगे विद वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, कि जब फोर्स लगती है कितनी कौन कौन सी टाइप है फोर्स की, और जब वो फोर्स लगती है तो हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या होती है? अ पुश और पुल की फोर्स। हम किसी बॉडी को जहाँ तक पुश करते हैं, जहाँ उसे अपनी तरफ खींचते हैं, पुल करते हैं और पुश करते हैं, विच produces or tends to produce in change in a state of rest, कि अगर कोई भी बॉडी इन रेस्ट पर है तो जब हम उसे पुल और पुश करेंगे तो वो अपनी पोजीशन क्या चेंज करती है। और अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, और सम मोशन आता है, बॉडी मूव करती है आगे को या पीछे को, सम यूनिफॉर्म मोशन आता है उन बॉडी पर। और इवन चेंज इन डायरेक्शन, हो सकता है कि हम फोर्स लेफ्ट को लगी हो तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। जो ये हमारी चेंजेस आती हैं बॉडी पर ड्यूरिंग हम जो फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से हमारी उनका इंटरनल उनमें हमारी जो फोर्स प्रोड्यूस होती है बॉडी पर, वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, वो सब मोशन पर आती है। हम जब पुल करते हैं, जब पुश करते हैं, तो उस मूवमेंट को, वो जो मोशन करती है बॉडी, उसे हम बोलते हैं फोर्स। फॉर एग्जाम्पल दी गई है, when a cricket ball is laying at rest is pushed its wings to move on the ground, कि अगर एक क्रिकेट की बॉल है, अगर हम उसे पुश करते हैं तो वो क्या करती है, मूव करती है ऑन द ग्राउंड। दिस पुश विच हैव प्रोड्यूस मोशन ऑफ द बॉल इज नाउ एज फोर्स, कि जो हम फोर्स थोड़ा सा उस बॉडी को हम पुश करते हैं, उस बॉल को पुश करते हैं, तो वो राउंड मोशन पर आ जाती है ऑन द ग्राउंड पर। और जब हम उसे पुश करते हैं तो उस पुश करने को हम बोलते हैं फोर्स। देन है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। क्या क्या इफेक्ट आते हैं जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं? सबसे पहले आता है, a force acting on a body may have the following effect. First is the it may produce or stop motion of body, की अगर तो हमारी बॉडी स्टेबल है, रेस्ट पर है, अगर हम उसे फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगी। और अगर कोई बॉडी हमारी मूव वाली पोजीशन में है, उससे हम फोर्स लगाएंगे तो उसे हम रोकने की कोशिश करेंगे तो वो रुक जाएगी। क्या होता है, ज्यादा हमारी बॉडी मूव करती है, जो स्टॉप करती है जब हम फोर्स लगाते हैं। इट में इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी, की अकॉर्डिंग टू फोर्स, कितनी हम फोर्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारी जो बॉडी की स्पीड है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी। इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी का मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है बॉडी हमारी नॉर्थ को जा रही हो, तो हमने पुश किया साउथ की तरफ, तो वो उसका एंगल जो हो गया साउथ की तरफ, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो हो सकता है कि बॉडी हमारी जो डायरेक्शन चेंज कर ले। इट में प्रोड्यूस द इंटरनल स्ट्रेस इन द बॉडी, जब किसी चीज को हम पुश करते हैं तो उसमें इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। इट में चेंज द साइड एंड द शेप ऑफ द बॉडी, हो सकता है हम उसे इलास्टिक मूवमेंट में हो सकता है वो कंप्रेस हो जाए। ये डिपेंड करता है बॉडी पर कि कौन सी बॉडी है, जब उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के अकॉर्डिंग वो उसका साइड रिड्यूस या इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है कैरेक्टर स्केच ऑफ द फोर्सेस। कैरेक्टर स्केच में आता है कि द क्वांटिटीज विच कैन रिप्रेजेंट द फोर्स, कि वो क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट करती है कि इस बॉडी पर किलो न्यूटन का वेट लगा, 1 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन। और क्वांटिटी शो करती है कि इस बॉडी पर कौन से एंगल पर फोर्स लगा, कौन सी डायरेक्शन पर फोर्स लगा। तीसरी क्वांटिटी आएगी इसमें कि इसमें पुश लग रहा है जब पुल फोर्स लग रहा है। एंड फोर्थ क्वांटिटी आएगी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, का मतलब है कि किसी पॉइंट पर हमने फोर्स लगाना, कि किसी भी फोर्स की क्वांटिटी को शो करना, उसे हम बोलते हैं कैरेक्टर स्केच और एलिमेंट ऑफ द फोर्स। सबसे पहले इसमें आता है मैग्नीट्यूड और साइज। मैग्नीट्यूड और साइज बताता है कि कितने किलो न्यूटन का वेट लगता है।
डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन की किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगा। सेंस और नेचर की पुश है या पुल है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की वन पॉइंट पर कितने किलो न्यूटन और कितने न्यूटन्स का हमारा वेट या फोर्स लग रही है। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ साइज। द क्वांटिटी ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ साइज। कितनी क्वांटिटी का फोर्स लग रहा है उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ साइज। फॉर एग्जांपल कि किसी भी मैग्नीट्यूड फोर्स को हमने F से डिनोट किया, उस F पर 1 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, 2 किलो न्यूटन लोड लग रहा है, तो वो बताता है उसका मैग्नीट्यूड और जिसे हम बोलते हैं साइज। नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है कि किस डायरेक्शन को हमारा फोर्स लग रहा है। जैसे कि ये डायग्राम शो किया हुआ है, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है हमारा। यहाँ पर हमारी फोर्स इस डायरेक्शन को लग रही है कि जहाँ पर 0 होता है तो हमारी जो डायरेक्शन है वो 0 एक्स से लेकर 0 वाई के बीच ये एंगल बन रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है। तो इसी को हमने एक्सप्लेन करना है। द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट, वो लाइन जिसमें हमारी फोर्स एक्ट कर रही हो उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द लाइन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड है बाय इंडिकेट द एंगल दैट कैन line of action of the force makes with a fixed and reference axis which is OX and OY। यहाँ पर हमारा O होता है जिसको हम 0 भी बोलते हैं। यहाँ से इधर को ये वाली हॉरिजॉन्टल रेडियल वर्टिकल लाइन दोनों के बीच ये जो फोर्स लग रही है और उसका ये एंगल बन रहा है। इस फोर्स को डिनोट किया हुआ है F के साथ और इसे हम बोलते हैं डायरेक्शन, कि ये शो कर रही है कि इस डायरेक्शन को हमारी फोर्स लग रही है। थर्ड है हमारा सेंस और नेचर। सेंस और नेचर में आता है द वे इन विच द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन इज नोन एज द सेंस ऑफ द नेचर। सो ये बताता है अलोंग द लाइन कि किस लाइन में। इट गिव्स द आइडिया वेदर द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज पुल और पुश। और ये भी बताता है इस लाइन ऑफ एक्शन में जिस डायरेक्शन में हमारे एरो आएंगे उधर को हमारी फोर्स लग रही होगी। अगर तो एरो ये हमारा इस तरफ है तो ऐसा है कि हमारी फोर्स इस तरफ को लगेगी, तो इसे हम पुश बोलते हैं, इधर को ये पुल लगेगी। सो F1 हमारी बॉडी पुश कर रही है हमारे जो हमारी एक्सिस पर लगी है 0E तो ON तक। तो जब बात करेंगे इस 45 डिग्री F2 की तो ये पुल कर रही है। सो अकॉर्डिंग टू पुल एंड पुश बताता है इसका सेंस और नेचर। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि किसी पॉइंट पर एक्ट करना फोर्स का, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ। जैसे कि ये एरो यहाँ पर शो कर रहा है, ये बताता है यहाँ पर है पुल का यहाँ पर फोर्स लग रही है सम किलो न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 किलो न्यूटन एक्स। यहाँ पर 200 किलो न्यूटन का पुल फोर्स लग रहा है। ये किसी वुडन का एक हमारा पीस है, यहाँ पर हमारी पुल फोर्स लग रही है। तो इस पॉइंट पर लग रही है, इस पॉइंट से हम पुल कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। द पॉइंट एट और थ्रो विच द फोर्स इज एक्ट ऑन द बॉडी, वो पॉइंट पर जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इन फिगर में बताया गया है द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन द बॉक्स थ्रू विच फोर्स जो है मैग्नीट्यूड 200 किलो न्यूटन एक्ट कर रही है हॉरिजॉन्टली। यहाँ से जो एरो ये शो कर रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है पुल, यहाँ पर लग रही है हमारी फोर्स 200 न्यूटन। Thus the force of 200 न्यूटन acts on a wooden block horizontally through point A, यहाँ पर है पॉइंट A, वुडन ब्लॉक है ये, and is a pull in a sense। तो पुल शो कर रहा है इस पर, इस पॉइंट पर लग रही है, उस फोर्स को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। थैंक यू।